नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना जो हम अपने हर वीडियो में आप लोगों तक शेयर करते हैं, जिससे कोई इंसान हमारी वीडियो को या उनके वाक्यों को निजी तौर पर ना ले। हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी कोई धार्मिक भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो एक अलग तरह के टॉपिक पर है, क्योंकि हमें कभी कभी उन सब बातों पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे कार्य कैसे हैं, कहीं हम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, क्योंकि दंड तो हर इंसान को भुगतना पड़ता है। जैसे कार्य करते हैं फल उसका मिलता है। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो अच्छे फल मिलने से कोई शक्ति कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर जाने अनजाने में भी अगर बुरा कार्य हुआ है और अगर आपने उसका पश्चाताप नहीं किया है तो उसका फल भी आपको मिलता है, हर इंसान को मिलता है। दोस्तों, आपने सुना होगा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में हर इंसान के बारे में बताया गया है कि किसी इंसान के कर्म अगर ऐसे होंगे तो उसका फल उसे कैसा मिलने वाला है। इसीलिए उस पुराण को धरती पर लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में समझा है और ये जाना है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी पुराण हैं, जो उपनिषद हैं या फिर जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में जो जानकारी दी गई है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। आज भले ही कलयुग का समय चल रहा है, लोग धार्मिक कार्यों पर ध्यान कम देने लगे हैं, लेकिन उनमें हमेशा सच्चाई है और वो सच्चाई रहेगी। हम अपनी अगर आंखों को बंद भी कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं होगा या रात नहीं होगी, क्योंकि आंखें हमारी बंद हैं, प्रकृति की नहीं। अगर हमने ये बात सोची है कि भाई मेरी आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हर इंसान को कर्मों का दंड हमेशा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तो आज हम उस टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देने से पहले हम कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से इन बातों के बारे में उस जगह तक ले जा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने काफी बार देखा होगा कि जैसे बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि मेरा पर्स कट गया है, मेरी जेब कट गई है और मुझ पे घर जाने के लिए पैसे नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अधिकतर नहीं करते होंगे। करीब 90% लोग विश्वास नहीं करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो चल मैं तुझे टिकट दिलवा देता हूं। बहुत से लोग 2-3% के लोग ऐसे भी होते हैं जो उसमें पैसे दे देते हैं उनके लिए। लेकिन क्या वो सत्य बोल रहे हैं? इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, वो सत्य बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम सच्चाई पे आते हैं। क्या उस बंदे के पैसे कटे हुए हैं, उसकी जेब कटी हुई है, उसके पैसे किसी चोर ने निकाल लिए। अब आप सोचिए उस इंसान की स्थिति क्या होगी। वो किस उद्देश्य से जा रहा था? हो सकता है वो अपनी किसी घर में किसी शादी के कार्यक्रम में जा रहा था जहां पे उसे पैसों की आवश्यकता थी। हो सकता है वो घर परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा था। आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए, आखिर उसका उद्देश्य क्या था पैसे ले जाने का। हो सकता है उस पर उतने ही पैसे तो उसे घर पे पहुंचना था, अपने बच्चों की फीस भरनी थी वहां पे, और वो उसके पैसे निकल गए। आप सोचिए उस पर क्या गुजरती है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एक इंसान देखा जाए वो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट, उसने जैसे तैसे करके, क्योंकि जब से कोरोना शुरू हुआ है आपको पता है ज्यादातर कॉलेज और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। उसने जैसे तैसे करके मोबाइल खरीदा। चाहे वो उसने पैसा कुछ कुछ इकट्ठा करके मोबाइल खरीदा होगा, हो सकता है उसने किसी मित्र की मदद से ईएमआई पे मोबाइल लिया होगा, हो सकता है किसी से उसने पैसे उधार लिए होंगे, मोबाइल लिया, और एक सफर में जाते समय या कॉलेज जाते समय उसका मोबाइल गायब हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है। आप सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी। दोस्तों,
हम जैसा कार्य करते हैं उसका फल तो हमें मिलना ही है। अब आप सोचिए उस बच्चे से जिसका मोबाइल गायब हुआ है, जब जब उसे उस मोबाइल की याद आएगी, उसकी आत्माएं उसे ऐसी बद्दुआएं देंगी कि वो इंसान मोबाइल एक बार चोरी करके वो अपनी जरूरतें पूरी कर ली होंगी उसने, लेकिन उसका खामियाजा उसे जब तक भुगतना पड़ेगा, एक मोबाइल का खामियाजा उसे तब तक भुगतना पड़ेगा जब जब उस लड़के को अपने मोबाइल की याद आएगी, क्योंकि उसने अपनी कठिन परिश्रम से या फिर कहीं से अपने मित्रों से पैसे उधार लेके या फिर कहीं से भी किसी की मदद लेके उसने मोबाइल को खरीदा है। अभी वो अपने मोबाइल के पैसे नहीं चुका पाया है, और ये वाली बात उसे जब तक वो जीवित होगा तब तक उसे याद रहेंगी। वो तब तक उसे गाली देगा, और जैसे ही गाली देगा, आपको पता है आत्मा सो परमात्मा, जैसे ही वो गाली दे रहा है तो गाली उस पर जाएंगी जरूर, चाहे भले ही उसकी शक्ल उसने नहीं देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वो गालियां पड़ेंगी। आप खुद सोचिए, जो इंसान जिसके बारे में अभी मैंने बताया था कि उसकी जेब कट जाती है, उसके पैसे निकल जाते हैं, उसकी चोरी हो जाती है, वो कौन से उद्देश्य से जा रहा था? स्कूल की फीस भरने जा रहा था, स्कूल की फीस नहीं भर पाया, क्या हुआ? स्कूल में से नाम कट गया। अगर वो शादी के लिए जा रहा था, शादी में पैसे नहीं दे पाया तो शादी में विलंब पैदा हुआ, पता नहीं शादी हुई या नहीं हुई। अगर वो किसी इलाज के लिए पैसे ले जा रहा था तो क्या हुआ? इलाज नहीं कर पाया। ज्यादातर डॉक्टर ऐसे होते हैं, उन्हें सबसे पहले पैसा चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, कोई उधार नहीं करता है। हॉस्पिटल में जाने कितने लोग ऐसे आते हैं, किस किस का उधार करेंगे? वो लोग नहीं कर सकते वो। और हम कितना भी इन सब चीजों पर कहने लगे कि दहेज लेना और देना पाप है, लेकिन ये कभी चीजें रुक नहीं सकती समाज से। यहां तक कि लड़की वाले भी ये कह देते हैं, ये तो मैं अपने प्यार से दे रहा हूं अपनी बेटी के लिए, क्या ये दहेज नहीं है? फिर भी लेने की इच्छा अधिकतर लोगों में होती है, और उस समय अगर उसे पैसा नहीं मिला है तो हो सकता है उसकी शादी में अड़चन आई होंगी। अब जब जब उसे वो वाली बात याद आएंगी अपने पैसे वाली, अगर उसने एक बार पैसे जेब काट ली, पैसे निकाल लिए, जिंदगी तो उसकी नहीं चलेगी इन पैसों से। जिंदगी भर तक वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा इन पैसों से, लेकिन मरते दम तक उसे ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी इसी धरती पर। और केवल इसी धरती पर नहीं, मरने के बाद भी उसकी आत्माओं को ये वाली चीज जब वो दूसरे लोक में जाएगा, और गरुड़ पुराण के अनुसार उसे उन फल का सामना करना पड़ेगा। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है चोरी करना। अगर कोई इंसान ऐसी प्रवृत्ति में शामिल है, वो चोरी करता है, आपने देखा होगा काफी बार ट्रेन में, बस में, आजकल तो, पहले तो एक ही चोर होता था, आजकल तो ग्रुप में जाते हैं। अगर सीधा साधा इंसान अगर उनसे कहने लगे भाई ये क्या कर रहा है, तो सब लोग उसे पीटने को तैयार हो जाते हैं। तरह की चोरी, पैसा ले लिया आपने, चोरी कर ली, लेकिन फल तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। इस पृथ्वी का, कलयुग का, क्योंकि कलयुग पर आप अगर कोई भी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो कलयुग पर सबसे बड़ी चीज होती है दान देना। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लेने के बाद दान नहीं किया है, फल तो उसे भी भुगतना पड़ता है, उसे भी भुगतना पड़ेगा फल। जबकि जो इंसान धरती पर जन्म लेने के बाद और वो चोरी कर रहा है, तो उसका आप सोचिए, उसने दान तो किया नहीं, उल्टा चोरी और कर रहा है, तो उसके तो देखा जाए जाने कितने सहस्रों गुना उसके पाप हो गए, उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। दान का सहस्र गुना फल मिलता है, सहस्र गुना मतलब हजारों गुना, लेकिन चोरी करने का लाखों और करोड़ों गुना फल भुगतना पड़ता है। आत्माओं से भी ये चीजें वसूले की जाती हैं, क्योंकि धरती पर शरीर लेने के बाद जब हम दूसरे लोक में जाते हैं तो चोरी करने की सजा गरुड़ पुराण के अनुसार, आपको शायद आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, चोरी करने की सजा गरुड़ पुराण के अनुसार, वहां पर जो रथ होते हैं, रथ के जो घोड़े होते हैं, उनके नीचे उस इंसान को कुचला जाता है, उनकी आत्माओं को वहां पर
और एक एक अलग सा जीवन देके वहां पे उन्हें कुचला जाता है, और उन्हें तब तक कुचला जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कुचलने के बाद जब वो होश में आते हैं, बेहोश होने के बाद जब वो होश में आते हैं, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उनकी आत्माओं से वो चोरी का फल पूरा नहीं हो गया। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस पृथ्वी का, कलयुग का, धरती पर सबसे बड़ा पाप है चोरी करना। जिस इंसान ने चोरी की है या जो इंसान चोरी करता है, आप उसे देख लेना, उसके परिवार को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि धरती पर जब उसे इतना फल मिला है तो आगे उसे और कितना फल मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।